आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 है वो डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो सबको देना है, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो ये जूनियर हाई स्कूल के लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र है सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ है उनके स्रोतों के नाम दिए हैं। तो पहला है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धातु धान के खेत, और ऑप्शन डी है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों से शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह ओजोन के क्षरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो ये जो सतत ऊर्जा दशक पहल है ये किसकी है? दो का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन ए। ये जो दशक मनाया जाना है सस्टेनेबल एनर्जी वाला, ये आपका 2014 से लेकर 2024 के बीच का है। ये सतत ऊर्जा दशक के रूप में मनाया जा रहा है यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ प्रदूषक है और दूसरी तरफ उनसे होने वाली बीमारियां हैं। तो पारे से होने वाली बीमारी मिनीमाटा, कैडमियम इटाइटाई, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड आयन अपच। तो इन्हें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोराइड आयन अपच। बाकी सब सही सुमेलित हैं। पारे से मिनमाटा बीमारी होती है, कैडमियम से इटाइटाई, और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें छोटे बच्चे की तरह मुंह से झाग है वो निकलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। इसमें पूछा है प्राकृतिक संतुलन के लिए जो CO2 की मात्रा वायुमंडल में निर्धारित है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो है 4 का राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.03%। लेकिन वर्तमान में ये 0.04% है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन होनी चाहिए इतनी और वर्तमान में है इतनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये बिल्कुल सही है तीनों, लेकिन ऑप्शन सी है वो गलत है। तंबाकू निषेध दिवस है 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये 31 मई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे 31 मई होता तो सही होता। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अधिकतम संकट है। जैव विविधता का अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। सबसे अधिक पूछा है यानी अधिकतम पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विघटन और वनस्पतियों का विनाश। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल किस तरह के होते हैं? तो ये सौर सेल होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ कृषि प्रकारों के नाम दिए हैं और एक तरफ वो किससे संबंधित हैं। तो विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, ए का 4 हो जाएगा। और वेजिकल्चर, वेजिकल्चर का संबंध है वृक्षों की खेती। यहीं पे सब कंफ्यूज होते हैं, वेजिटेबल समझ लेते हैं, लेकिन वेजिकल्चर वृक्षों की खेती से। पिसीकल्चर मधुमक्खी मछली पालन से है, सॉरी। और ऑलरिकल्चर सब्जी और खेती से संबंधित है। तो नहीं, ऑलरिकल्चर है वो सब्जी खेती से संबंधित है, वेजिकल्चर है वो आपकी वृक्षों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो आपका सही सुमेलित हो रहा है, ए का 4 हो रहा था, ए का 4 इस बी और डी में है। वेजिकल्चर वृक्षों की खेती, और बी का 3 किस में है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है। तो विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी। मलेरिया रोग के प्रभावी अधिक औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है। तो जो कुनेन दवा है मलेरिया के लिए वो किससे प्राप्त होती है? वो होती है सिनकोना की छाल से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म
में सही सुमेल नहीं है। तो थायमीन, बेरीबेरी, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन के रक्त जमना। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए वर्णांधता। विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होती, वर्णांधता आपकी आनुवंशिक बीमारी होती है। और ये इसमें इसीलिए ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। रतौंधी है वो विटामिन ए से होता है, न कि वर्णांधता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक का अपना नाम है वो किसमें मिला है? 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मास्की, गुर्जरा, उदयगुड़म और नेत्तूर, ये 4 अभिलेख हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक है? तो परम भागवत की उपाधि जिस गुप्त शासक ने प्रथम ली थी वो है 14 का सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित हैं। शंकर देव का संबंध किससे है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय। और ये असम के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के संत थे ये। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था? तो 1893 में लिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? आनंद मठ का जो कथानक आधारित है वो आधारित है सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम के गांधी, चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही नेहरू रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की, बाकी ये सब सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो 22 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है वो की गई है? तो ये की गई है भाग 9 में, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार स्थानीय शासन के लिए राज्य वित्त आयोग जिम्मेदार होता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है? तो घोषित की गई प्रधानमंत्री, तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पेट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत यानी न्यासता के सिद्धांत या न्यास पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होती है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की वो होती है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे पूछा है नगरीय घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है? तो ये सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो कहाँ पर है? यूटी में। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, राम सेतु ब्रिज शुरू होता है, तो राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज है वो कहाँ से शुरू होता है? धनुष कोडी से
और रामेश्वरम तक है ये, धनुषकोडी से रामेश्वरम तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 राइट आंसर ऑप्शन ए धनुषकोडी। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? 31 में आपका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यहाँ पे मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार के मरुस्थल में रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ झील और एकदम अवस्थिति यानी किस प्रदेश में स्थित है? 32 में आपसे पूछा है, तो लोनार है मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात और कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो यहाँ पे राइट आंसर पूछा है, सही सुमेलित पूछा है, तो इसमें राइट आंसर 32 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। बाकी लोनार आपकी महाराष्ट्र में इसलिए गलत हो गया, ये गुजरात में इसलिए गलत हो गया। पुलिकट है ये आपके आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल सरसों नहीं है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है, यदि गरीबी रेखा शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते, गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते, तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचाना होगा। ये कथन किसका है? तो 34 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विवेकानंद का। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन के वन है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो यहाँ पे पूछा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, तो 36 में आपका राइट आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड, ऑप्शन बी। 37 दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? 37 ऑप्शन डी इजराइल के साथ। 37 में राइट आंसर ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए उसका नाम क्या है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग मार्च 8। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो हॉकर संस्कृति सिंगापुर की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 से। नेक्स्ट है, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो 41 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ये तमिलनाडु में न होकर के केरल में स्थापित है। नेक्स्ट है 42, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों का चयन कीजिए। 42 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक्स प्लेन को किसी कोड में BUMIXF के लिखा जाता है तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? 43 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें आपकी सीरीज कैसे बन रही है? -3 -3 -3 करके बन रही है, तो इसको भी -3 करके लिखा जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। 44 में राइट जो इसमें +2 करके सीरीज है वो बन रही है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 45 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित हैं, तो 48 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निष्कर्ष एक और दो में से कोई भी सही नहीं निकलता है। 49 ये भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निष्कर्ष एक और दो दोनों ही लागू होते हैं। आज का आखिरी सवाल, 15 फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है उसको शुरू किया गया है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी।
तो ये 15वें मॉक टेस्ट था पूरा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट कल आपके लिए आएगा। थैंक यू।